दोस्तों, तुम्हारे बर्बादी के यह मुख्य 6 कारण है। जी हाँ, हमें पता चल चुका है कि आपके जीवन में लंबे समय से परेशानियां के कई दूर चले आ रहे हैं। आपके जीवन में धन दौलत को लेकर, रुपया पैसा को लेकर परेशानी अभी तक समाप्त नहीं हुई है और भी कई तरह की समस्याएं आपके जीवन में चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या पैसे रुपया को लेकर है और इधर कर्ज भी आपको अलग से परेशान कर रही है। तो मित्रों, हालांकि आपके कुंडली आपकी राशि यह कह रही है आपका अच्छा समय आ चुका है, ग्रहण की चल आपके अनुसार आपके जीवन में बड़ी बदलाव होने वाला है, लेकिन इन बड़े बदलावों का लाभ प्राप्त होना अभी तक शुरू नहीं हुआ है। यकीन मानिए, यह वीडियो केवल आपके सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया इतने महत्वपूर्ण जानकारी आपके जीवन में जगमगाने वाला है और नई ऊर्जा भरने वाली है। हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव आता है तो ज्ञान के मध्य से ही आता है मेरे मित्रों। तो ज्ञान होना अति आवश्यक है। आपके जीवन में ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं है, क्योंकि मित्रों, आपको भी पता है कि आपके समस्याएं हमने के नाम नहीं ले रही है। कई समस्याएं आपके साथ एक बार में उभर जाती है। इधर रुपया पैसा को लेकर आपके जीवन कल में परेशानियां हो रही है। जैसे ही रुपया पैसा की समस्याएं थोड़ी सी समाप्त होती है, वैसे ही आपके घर परिवार में स्वास्थ्य खराब हो जाता है और फिर पैसे की किल्लत आई है और फिर थोड़ी सी इकट्ठा किया रहते हैं, वह खर्च हो जाता है। जैसे ही किसी का स्वास्थ्य ठीक होता है, वैसे ही घर में क्लेश प्रवेश कर जाते हैं। घर में कलह क्लेश प्रवेश कर जाते, थोड़ी सी रुकती या नहीं है, इसके बाद रिश्तेदारों में शुरू हो जाता है। आपके जीवन कल में कभी भी शांति का प्रतीक दिखाई नहीं देता है। इसलिए आपको कुछ रत्न धारण करने चाहिए और कुछ मूंग धारण करने चाहिए और कुछ उपाय करनी चाहिए, जिससे कि आपके कुंडली में जितने सारे वास्तु दोष भरे पड़े हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा मेरे मित्रों। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम में आपको हम ऐसे ऐसे उपाय बताएंगे और आपके कारनामे ऐसे ऐसे बताएंगे जिसकी कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों का पर से जमीन खिसक जाएगी। तब मित्रों कहते हैं कि गीता मनुष्य को धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ता है। तो मित्रों, गीता मनुष्य को धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ता है। गीता ज्ञान मानव जीवन के लिए बहुमूल्य। गीता में श्री कृष्ण ने मनुष्य के बर्बाद होने के कुछ कारण बताएं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। श्री कृष्ण के उपदेश मनुष्य को कर्म धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत करते हैं। गीता सबसे प्रभावशाली ग्रंथ है। भागवत गीता को भगवान का गीता कहा जाता है। गीता के अनमोल वचन मनुष्य को जीवन जीने की सही तरीका दिखाई है। गीता जीवन के धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पद्धति है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने मनुष्य के बर्बाद होने कहते हैं कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण है, जो नींद है, गुस्सा, डर, थकान और कम तलने की आदत। जो अधिक नींद करते हैं उसे बहुत दुख प्राप्त होता है जीवन कल में, क्योंकि कहते हैं कि सूर्योदय होने से पहले, खासकर कुंभ राशि के जातक के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुंभ राशि के जातक, सूर्योदय होने से पहले आप बिस्तर को छोड़ते हैं। बिस्तर छोड़ने से पहले आप दोनों हथेलियां को देखना है आपको एक मंत्र का जप करना है। उनके बड़े में आपको चर्चा करनी चाहिए। साधारण सी मंत्र है, आपको चर्चा करनी चाहिए है। तो यह मंत्र है, आप दोनों हाथों को देखते हुए मंत्र का उच्चारण आपको करनी है। कराग्रे वेस्ट लक्ष्मी कर, मध्य सरस्वती कर, मुले तू गोविंदा प्रभाती कर। दर्शन, दोनों हाथों को, दोनों हथेलियां को देखते हुए इस मंत्र का जप करना है। कराग्रे वेस्ट लक्ष्मी कर, मध्य सरस्वती। आपको और भी हम बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। इससे पहले जो इस चैनल पर नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट में जय मां काली लिखना ना भूले मेरे मित्रों, क्योंकि माता काली को अगर आप मानते हैं तो
माता रानी के चरणों में एक सब्सक्राइबर आप अवश्य करें, क्योंकि माता रानी ही आपका भला करेगा, आपका उज्जवल भविष्य की और माता रानी ही लेकर जाएगा। तो माता रानी के चरणों में सिलेक्ट जो दबा कर एक सब्सक्राइब अवश्य कर दें, एक लाइक और एक शेयर करें। आपका बहुत बड़ा भला होगा, आपकी माता पिता की आयु लंबी होगी, आपके प्यार बढ़ेगा, आपके खूबसूरती में निखर आएगा, आपके स्वस्थ भी अच्छा रहेगा, आपके तिजोरी पैसे से भर जाएगा। इसलिए आप एक सब्सक्राइब अवश्य करें माता रानी के चरणों में। तो मित्रों, दूसरा है गुस्सा। कहते हैं कि अधिक गुस्सा करना ठीक नहीं है, बात बात पे गुस्सा दी करते हैं, तो समझ जाइए, नहीं तो आपको यह गुस्सा बर्बाद कर देगा। मेरे मित्रों, जीवन में मीठा बोलने नहीं तो शुरू में आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में बहुत पछतावा होगा। मेरे मित्रों, किसी भी बात को लेकर अधिक गुस्सा करना भी ठीक नहीं है। अगर आप गुस्सा करते हैं तो दूसरों को हानि नहीं होगा, आप ही का नुकसान होगा। मेरे मित्रों, इसलिए गुस्सा नहीं करनी है। कोई आपको कुछ बोल दिया तो आप ठंडा दिमाग से उसे बटन को हल्के में लेकर निकाल जाएंगे। डर किसी की बटन को लेकर डर नहीं करना है, हिम्मत दिखानी है। थकान थकान आपको पटकने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको पटकन नहीं है। कम कोई भी कार्य उसे डालना नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि कल करेंगे, लेकिन कल करें तो आजकल कभी होता ही नहीं है। इसलिए मेरे मित्रों, कल कम को टालना नहीं है, और जो भी कर्ज रहेगा उसे आज ही करनी है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, केवल पैसों से आदमी भगवान नहीं होता है, असली धनवान वो होता है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। श्री कृष्णा का कहना है, मनुष्य को किसी भी स्थिति में हौसला नहीं हारना चाहिए जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते हैं, तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते हैं। गीता में लिखा है कि ज्यादा खुशियां फिर ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियों आपको सही निर्णय नहीं देता है। मित्रों, गीता में लिखा है कि ज्यादा खुश या फिर ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियों आपको सही निर्णय नहीं लेने देगी। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम भगवान या भाग्य को दोष नहीं दे सकते हो। तो मित्रों, आपके जीवन कल में और भी कई तरह के समस्याएं हैं, क्योंकि आपके कुंडली में एक दोस्त भी हैं, जो दोस्त बहुत बड़े दोस्त हैं, और इस दोस्त से आप कैसे निकालना है, जिसका नाम है गुरु चांडाल दोस्त। गुरु चांडाल योग, इसका नाम ही सुनते लोग डर जाते हैं। गुरु चांडाल योग के निवारण के लिए भगवान शिवा की उपासना का विशेष महत्व है। साथ ही भगवान विष्णु के शास्त्र नाम का जप करने से व्यक्ति को लाभ मिलता है। अपने से बड़े बड़े माता पिता वी गुरु की सेवा करने से, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से चांडाल योग का प्रभाव कम हो जाता है और व्यवहार में आए नकारात्मक बदलाव से छुटकारा मिलते हैं। हमारी शास्त्रों में कहते हैं, एक व्यक्ति की कुंडली में विभिन्न लोगों का निर्माण समय समय पर होता रहता है, जिसका उनके जीवन का सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। लेकिन इन सभी से गुरु चांडाल योग से सभी डरते हैं, तो गुरु ग्रह को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांच की सफलता व असफलता के पीछे गुरु ग्रह का विशेष योगदान होता है। लेकिन इससे संबंधित कुछ ऐसे योग भी हमारे शास्त्रों में बताएंगे, जिनका कुंडली में निर्माण होने से जातकों को कई प्रकार की परेशानियां का सामना करना पड़ता है। इन्हीं में से एक गुरु चांडाल योग है, जिससे सभी डरते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे यह सबसे अशुभ और नकारात्मक परिणाम से परिपूर्ण योग माना जाता है। कुंडली में योग के निर्माण से व्यक्ति को कई प्रकार की और सुविधाओं का सामना करना पड़ता है, और उसे परिश्रम के बावजूद भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो मित्रों, गुरु चांडाल का दोस्त कैसे बनता है? हमारे शास्त्रों में गुरु चांडाल के योग को बहुत ही अनिष्टकारी योग बताया गया है। इसलिए इस योग का निर्माण एक ऐसे ग्रह के युति से बनता है, जिससे सभी जातक बचाने का प्रयास करते हैं। बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु चांडाल योग का निर्माण राहु और बुद्धि के देवता गुरु ग्रह के युति से बनता है। कुंडली में योग के निर्माण से जातकों जीवन पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उसे कई प्रकार की
परेशानियां का सामना करना पड़ता है मेरे मित्र। किसी जातक की कुंडली में चांडाल योग का निर्माण होता है तो उसके जीवन में समस्याओं का अंत दूर दूर तक नहीं नजर आई है। इस योग का प्रमुख लक्षण यह है कि व्यक्ति के चरित्र पर समय समय पर लालचन लगता रहता है। आप अच्छे कार्य करेंगे तो वहां पर बदनामी का दाग आपको लगी जाएगा। तो इसलिए मेरे मित्रों, आप किसी के लिए अगर भला कर्ज करते हैं तो आपको आपके ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। आप किसी की भलाई के रास्ते पे ले जाते हैं, आपको वह बुराई के रास्ते पे ले जाएगा। आप किसी के लिए अच्छा ही सोचते हैं, आप जिसके प्रति अच्छाई सोचते हैं वही इंसान आपके प्रति बड़ा सोचेगा। तो गुरु चांडाल का यह प्रभाव के कारण होता है। जहां तक कि परिवार में मित्र भूमि वी भवन का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है तो यह इस अशुभ योग के कारण हो सकता है। इसके साथ यदि प्रति भावना छात्र भी पढ़ने में समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो जातकों को नौकरी में समस्याएं रही है तो उन्हें भी इसके साथ इस योग के प्रभाव की बात हो रही है। तो चांडाल योग के कारण पिता और पुत्र में हर समय तनाव बना रहत है। साथ ही व्यक्ति को आसन निर्णय लेने में भी कठिनाई इसका सामना करना पड़ता है। इस योग का प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पर भी पड़ता है और व्यक्ति को इससे जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इससे कुंभ राशि के जातक अधिक प्रभावित होते हैं। गुरु चांडाल योग से छुटकारा अपने के कुछ विशेष उपाय भी हैं जिन्हें करने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। तो मित्रों, इस युग से आपको छुटकारा कैसे पाना है? आपको रुद्राक्ष अथवा पीला पुखराज धारण करना है। इस अशुभ के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए सूर्य देव की उपासना करें और सुबह उन्हें प्रतिदिन तांबे के लोट से उसमें जल में थोड़ी सी गुड़ की मंत्र डालकर प्रतिदिन आपस भगवान को आज दे। माथे पर पीले चंदन का तिलक धारण करें और गले में हल्दी का माला पहने। चांडाल योग के निवारण के लिए भगवान शिवा के उपासना का विशेष महत्व है। साथ ही भगवान विष्णु के नाम का जप भी आप कर सकते हैं। मेरे मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हनुमान जी की उपासना को रामबन माना जाता है, रूपन में भी देखा जाता है। तो बहुत ऐसे जीवन में होता क्या है कि दुर्घटना होने के अधिक संभावना रहती है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कुंभ राशि के जातक के लिए शनिवार और मंगलवार के दिन हवन किया जाता है। आपके जीवन में जितनी सारे समस्याएं हैं, सभी समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त होगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्रों। आपके जीवन में जितने सारे दुख दर्द एवं समस्या है, सभी समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त होगी और यह जल्द ही होगी। और एक उपाय आपको करनी है। शनिवार के दिन सूर्योदय होने से पहले पीपल के छाव के नीचे खड़े होकर एक लोट जलने और उसमें थोड़ी सी दूध और शक्कर मिलकर और पीपल के जड़ के नीचे डाल दें। इसे भी आपके जीवन कल में जो समस्याएं जो बढ़ाए उत्पन्न हो रही है, यह सब ठीक हो जाएगा। पैसे की बरकत वापस आ जाएगी। घर परिवार में सुख शांति हो जाएगा मेरे मित्रों। तो मित्रों, महाकाली का नाम लेते हुए इस चैनल पर जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में सच्चे भक्ति भाव के साथ 3 बार जय मां भद्रकाली जरूर लिखें। धन्यवाद।